कुरान में फरमाता है लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम वाकई मेरा शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें और भी अता करूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर वाकई तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और भी अता करूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, अगर तुम नाफरमानी नेमत करोगे, मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता, शायद कहता है हिज्र अच्छा है, विसाल अच्छा है। हिज्र अच्छा है, विसाल अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। हज़रात मुहतरम, आज मुसलमानों के अंदर बड़ी नाउम्मीदी और मायूसी पाई जा रही है। आज हम लोग बेकरार, आज हम लोग हमेशा परेशान नजर आते हैं, हमेशा हमारी जो शिकायत होती है, हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हम नमाज़ें पंजगाना बाजमात के साथ अदा करते हैं, हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, हम ज़िक्र व अस्कार भी करते हैं, हम रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं, हम ज़कात भी अदा करते हैं, हम हज भी करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां हमें हमेशा नजर आती है। वो देखो सामने वाला ना नमाज पढ़ता है, ना रोजे रखता है, ना कुरान की तिलावत करता है, कितना फासिक व फाजिर है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला सब उसे दे रहा है। ना कभी वो बीमार पड़ता है, न कभी उसके पास कोई परेशानियां आती है, ना उसके बच्चे कभी बीमार पड़ते हैं, ना वो नमाज पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है। हम सब करते हैं, फिर भी परेशानियां हमें घेरे नजर आती हैं, फिर भी हम हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा गुनाहों में रहते हैं। हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ये कैसा माजरा है? हमेशा ये शिकायत रहती है हमारी। हज़रत मुहतरम, जिनकी ये शिकायत रहती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी नहीं सुनता, वो दुआ भी करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता, वो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, फिर भी अल्लाह उनकी नहीं सुनता। और सामने वाला नमाज भी नहीं पढ़ता, रोजे भी नहीं रखता, अल्लाह उसकी सुनता है। तो हज़रत मुहतरम तवज्जो इधर करें, मैं आपको बताता चलूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब कोई फासिक व फाजिर दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो मांग रहा है जल्दी इसको दे दो, क्योंकि मुझे इसकी आवाज पसंद है। अल्लाह फरमाता है जो फासिक व फाजिर है, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो कुरान की तिलावत नहीं करता है, जो नेक अमाल नहीं करता है, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये जो मांग रहा है ना, इसे जल्दी दे दो, मुझे इसका हाथ उठाना पसंद नहीं, मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं, इसीलिए उसको जल्दी दे दिया जाता है। हदीस पाक में आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन जो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरिश्तों को यह हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्ते, इसे जल्दी नहीं देना, इसलिए कि इसका हाथ उठाना, मेरी बारगाह में इसका दुआ करना मुझे बहुत पसंद है, इसकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इसे जल्दी नहीं देना। हज़रत मुहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दिल पर हाथ रखें और फैसल रज़ा बरकाती को बताएं, क्या हमारे लिए जो हम चीज मांग रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह को हमारी आवाज पसंद आ रही है, अल्लाह को हमारा मांगना पसंद आ रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं दुनिया में जितनी भी दुआएं करूं, मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अल्लाह को मेरा मांगना पसंद आ जाए, अल्लाह को मेरी आवाज पसंद आ जाए। अगर मेरी आवाज या आपकी आवाज अल्लाह को पसंद आ गई तो यकीन जाने आप यहाँ भी कामयाब हैं। कभी भी अगर आपकी दुआ कबूल ना हो तो परेशान नहीं होना, किसी फासिक को फाजिर को देखकर, किसी काफिर को देखकर कभी ये शिकवा नहीं करना, कभी नाउम्मीद नहीं होना है। जब आपकी दुआ कबूल ना हो तो आप ये आपके लिए खुशी का लम्हा है, ये आप जान लें कि आप अल्लाह के बारगाह में महबूब हैं। अल्लाह को आपकी आवाज, अल्लाह को आपका मांगना इतना पसंद है कि अल्लाह आपको दे नहीं रहा,
अल्लाह आपकी आवाज सुनना चाहता है। हज़रत मोहतरम एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या नहीं दिया? अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया? आप अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, नाउम्मीदी की दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको जो बातें बयान कर रहा हूँ आप उसे सुने और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नाउम्मीदी कभी आपके करीब भी नहीं आएगी। एक बात में याद रखें, जिंदगी में हमेशा अपने से नीचे वालों को, जिंदगी में हमेशा अपने से नीचे वालों को, अगर आप अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो हमेशा अपने आप को पूछते रहेंगे, कभी आप खुश नहीं रह सकते। हमेशा जिंदगी में अपने से नीचे वालों को देखा करें। आपके हाथ सलामत है, आपकी आंख सलामत है, आपके पैर सलामत है, आपके कान सलामत है। इस हाथ की कीमत क्या है? उस बेहाथ वाले से, उस लूहे से जाकर पूछे जिसके पास आंख है। ये पैर की कीमत क्या है? उस नंगड़े से जाकर पूछे जिसके पास पैर नहीं। इस आंख की कीमत क्या है? उस बेआंख वाले, उस अंधे से जाकर पूछे जिसके पास आंख नहीं है। हज़रत मोहतरम, ये जो हमारी सांस चल रही है, ये कितनी कीमती सांस है आप जानना चाहते हैं? कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मेरी नजरों से गुजरा, तवज्जो इधर करें। सऊदी अरब में एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 72 साल बताई जा रही है, उसको सांस की दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होता है। जब उसे सांस लेने में तकलीफ होता है, उसे अरब के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। 6 से 7 दिन बाद जब उसकी सांस बहाल हो जाती है, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज करने के बाद उसके हाथ में एक बिल थमाया जाता है। जब वो ज़ईफ़ुल शख्स उस बिल को देखता है, बिल को देखते ही रोने लगता है, ज़ारो कतार रोने लगता है, उसके आंखों से अश्कों की बारिश होने लगती है। सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ उनके पास जमा हो जाता है। डॉक्टर कहता है, हॉस्पिटल का स्टाफ कहता है, चचा आप बिल को देखकर क्यों रो रहे हैं? क्या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अदा कर सकें? आप कहीं तो हम कुछ कम कर देते हैं। चचा रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सारे डॉक्टर जमा हो जाते हैं। जब डॉक्टरों का हेड चचा के पास आता है और कहता है, चचा जान आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप बिल अदा कर सके? आपका बिल 1200 रियाल का बिल है। क्या आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बिल अदा कर सके? अगर आप कहें तो हम आपके बिल को माफ कर देते हैं, हम आपके बिल को माफ कर देते हैं। आप रोना बंद कर देते, आप रोए नहीं। हज़रत मोहतरम, उस चचा जान की बात आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो चचा कहते हैं, ए डॉक्टर साहब क्या आप ये समझ रहे हैं कि मैं बिल को देखकर रो रहा हूँ? क्या मैं अपना बिल अदा नहीं कर सकता इसलिए रो रहा हूँ? वो चचा कहते हैं, ए डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है, ये तो सिर्फ 1200 रियाल की बात है। अगर 12,000 रियाल भी होता तो मेरे पास अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मैं उसको भी अदा कर देता। मैं रो तो इसलिए रहा हूँ कि मेरे पास सांस लेने में मुझे 6 से 7 दिन तकलीफ हुई। मुझे आपने मशीन के जरिए ऑक्सीजन दिया, सांस दिया। 6 से 7 दिन में जब मैं ठीक होकर अपने घर जा रहा हूँ, आपने मुझे 1200 रियाल का बिल थमा दिया है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो परवरदिगार आलम 72 साल से मुझे सांसें दे रहा है। मैं उसका कितना मकरूज हो गया हूँ, मैं उसका कितना कर्जदार हो गया हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि 72 साल से मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। हज़रत मोहतरम,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना वायरस के वक्त में हम लोगों ने भी सांस की कीमत समझी। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक ऑक्सीजन का बाटला जो नॉर्मली 1200 रुपए का मार्केट में होगा, ब्लैक में वो 5 से 10 हजार का बिकता था। उसके लिए मार हो रहा था, लोग आपस में एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे कि मुझे दे दे, मुझे दे दे। हज़रात मोहतरम, क्या आपने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? अल्लाह आपको सांसें दे रहा है, क्या आपने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? जरा सोचे, एक डॉक्टर अगर 6 से 7 दिन सांस दे तो 50,000 का बिल बना देता। अल्लाह हमें कब से, जब से हमको अल्लाह ने पैदा किया, माँ के पेट से वो मुझे सांस दे रहा है, क्या हमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? हज़रात मोहतरम, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। ये जितने भी आज़ा हमारे सलामत हैं, हम अगर इसका कितना भी शुक्र अल्लाह का अदा करें फिर भी वो कम है। एक बादशाह का वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है। एक बादशाह था, उसके आंखों की पुतली की हरारत, ये जो पुतली है ना, आंखों की पुतली समझते हैं आप, ये जो पुतली है इसकी हरारत उसकी गायब हो गई। यानी वो बादशाह न खुद से आंख बंद कर पाता था न खुद से आंख खोल पाता था, बस सिर्फ उसके आंखों की पुतली की हरारत गायब। किसी शख्स ने उससे पूछा, बादशाह सलामत, अगर इस आंख की पुतली की हरारत के लिए कोई आपसे कुछ तलब करे तो आप क्या दे सकते हैं? वो बादशाह कहता है, अगर कोई मेरे आंखों की पुतली की हरारत वापस ना दे मैं अपनी पूरी सल्तनत देने को तैयार हूं। कोई मेरे आंखों की पुतली की हरारत को वापस ना दे। हज़रात, ये सिर्फ आंख की पुतली की हरारत की बात है। अल्लाह ने तो हमें दोनों आंख हमारे सलामत रखे, दोनों पांव सलामत रखा है, दोनों कदम, दोनों पांव हमारे सलामत है। अल्लाह ने हमारे जिस्म के हर आज़ा को महफूज रखा है। हम कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ज़ात मुहतरम, मैं कह रहा था कि जिंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखा करें, अपने से ऊपर वालों को देखकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। हजरत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अपने वक्त के बड़े आलिम दीन हैं, मौलाना अमन नवाज साहब की यहाँ तशरीफ रखते हैं। दरसे निज़ामी में फारसी की उनकी किताब पढ़ाई जाती है। हजरत शेख सादी अपने वक्त के बड़े शायर हैं, अपने वक्त के बड़े शायर हैं, बड़े अल्लाह वाले। एक मर्तबा जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। आप अपने वक्त के बड़े आलिम हैं, बड़े शायर हैं। उस वक्त आपके जेब में पैसा नहीं था, आप मस्जिद तशरीफ ले गए, आपने अपनी जूती मुबारक मस्जिद के दरवाजे पर खोली। जब आप मस्जिद से वापस आए तो आपने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर जूती मौजूद नहीं है, वहां से वो गायब हुई और उठाकर निकल चले। हजरत शेख सादी बिना जूती के जा रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। क्या सादी, तो अपने वक्त का इतना बड़ा आलिम है, अल्लाह वाला है, इतना बड़ा शायर है, लेकिन तेरे जेब में इतने पैसे नहीं है कि तू एक चप्पल खरीद सके। बिना चप्पल, बिना जूती के जा रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं। ऐ सादी, तू वक्त का इतना बड़ा आलिम बन गया, लेकिन इसका क्या फायदा? तेरे जेब में तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू एक चप्पल खरीद सके। वो अपने आप को कोसते हुए जा रहे हैं। यकायक उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिस शख्स के पास पाँव भी नहीं है, वो हाथ के बल जमीन पर चल रहा था। यकायक आपकी नजर ऐसे शख्स पर पड़ी जो नंगरा था, अल्लाह ने जिसे पाँव भी नहीं दिया था, वो हाथों के बल जमीन पर चल रहा था। शेख सादी की नजर जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, शेख सादी थर्रा गए, पूरा बदन कांप गया, पूरा बदन लरज गया। शेख सादी के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। अल्लाह, शेख सादी अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया, अपने वसवसे के लिए माफी मांगी कि ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे माफ कर दे। सिर्फ सादी के पास तो चप्पल नहीं है, सामने वाले के पास तो पाँव ही नहीं है। मैं तो इससे बेहतर हूं ना, सिर्फ मेरे पास चप्पल नहीं है। ज़ात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। अल्लाह ने आपको छत का घर दिया है,
उसमें भी आप परेशान रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। जरा उनसे जाकर देखें जिनका घर एल्बेस्टर का घर है, जिनका घर कतरे का घर है। जब बारिश होती है, आसमान से ओले पड़ते हैं, वो क्या तकलीफ झेलते हैं, उनसे जाकर देखें। अल्लाह ने आपको अच्छा खाना दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छी सवारी दी, आपके पास बाइक मौजूद है, आप बाइक पर चलते हैं। उन साइकिल वालों से जाकर पूछें जो साइकिल पर चलते हैं, जहां आप 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, साइकिल वाले को वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। जिंदगी में हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। हज़रात मोहतरम, एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज जो हम लोग परेशान रहते हैं, हम लोग जो नाउम्मीद और मायूस रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने जो हमें दिया है हम उस पर खुश नहीं हैं। जो हमारे पास नहीं है हम उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। जो हमारे पास मौजूद है अभी, हम उस पर खुशी का इजहार नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए परेशान रहते हैं। एक बादशाह का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और वजीर से कहा, ऐ मेरे प्यारे वजीर, अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया, मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ, मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, मैं जो चाहूँ वो चीजें, ऐशो आशाइश की सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। खाने को अच्छा खाना है, सोने के लिए नर्म बिस्तर है, मेरे पास गुलाम है, नौकर है, चाकर है, मेरे पास सब मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, मेरे पास सुकून है। और वो देखो दरवाजे पे मेरा गुलाम खड़ा है, ना उसके पास पहनने को कपड़े हैं, न खाने के लिए अच्छा खाना है, न सोने के लिए अच्छा बिस्तर है। मैं अक्सर देखता हूँ दरवाजे पे पड़ा पड़ा ही सो जाता, मैं रात भर नरम बिस्तर पर करवटें बदलता रहता हूँ कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैं अपने गुलाम को देखता हूँ कि वो दरवाजे पर ही सो जाता है और उसे अच्छी नींद भी आती है, हमेशा हंसता रहता है, हमेशा खिलखिलाता रहता है, अपना काम भी करता है, अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहता है। अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाए, सब दिया है, लेकिन न मुझे सुकून है न नींद है। तो उसके वजीर ने कहा, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो इधर करें, कीमती बात है। मैं चाहता तो किसी और मौजू पर भी बात कर सकता था। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद का इमाम हूँ, लंबे वक्त से इमाम हूँ, 6 साल से तकरीबन 3 साल मैं पुणे में इमाम रहा, अभी दरभंगा शहर में अल-अत्ती जामा मस्जिद में मैं इमाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 40-42 मौजू पर तकरीर याद है, हर जुमा कोई नई तकरीर करनी होती है। मैं किसी और मौजू पर भी तकरीर कर सकता था, लेकिन मैंने अपने मुआशरे में देखा कि हम लोगों के पास जो है हम उस पर खुश नहीं है, जो नहीं है उसकी जुस्तजू में हम हमेशा लगे रहते हैं। बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ। उस बादशाह ने क्या कहा अपने वजीर से कि अल्लाह ने मुझे सब दिया लेकिन मुझे सुकून नहीं है। वो देखो मेरा गुलाम है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन कितना सुकून से जिंदगी गुजारता है, कितनी अच्छी नींद लेता है, जहां चाहे वहां सो जाता है। मैं नरम बिस्तर पे मुझे नींद नहीं आती। वजीर कहता है, बादशाह सलामत, आपको 99 नंबर वाला फॉर्मूला समझाना, आपको 99 नंबर वाला फॉर्मूला समझाना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, है मेरे वजीर, ये 99 नंबर वाला फॉर्मूला क्या है? वजीर कहता है, आप एक गुलाम को बुलाए। एक गुलाम को बुलाया गया। वजीर ने बादशाह से कहा, एक अशरफी की थैली जिसमें 100 अशरफी हो आप उठाएं और मुझे दें। बादशाह है, उसके पास दौलत की क्या कमी। एक अशरफी की थैली जिसमें 100 अशरफी था, वजीर के हाथ में दिया। वजीर ने चुपके से एक अशरफी निकाल ली और 99 अशरफी वाली थैली उसके हाथ में दे दी, गुलाम के हाथ में। और बादशाह ने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, ये लोग मैंने तुम्हें इनाम के तौर पर 100 अशरफी। वो गुलाम जिसने कभी अशरफी ना देखी हो, उसे 100 अशरफी मिल गई, उसकी तो ईद हो गई। वो मुस्कुराता हुआ, खुशी में झूमता हुआ अपने घर की तरफ चला। अपने घर पहुंचकर अपने बीवी से कहता है, अपने बच्चों से कहता है, आज तो हमारी चीज हो गई, आज बादशाह सलामत ने मुझे 100 अशरफी तोहफे में दी।
बच्चे ने कहा जरा अशरफी तो दिखाएं कि अशरफी होती कैसी। अशरफी कहते हैं सोने के सिक्के। बादशाह के बच्चों ने कहा ए मेरे वालिद मोहतरम जरा अशरफी देखने तो देख कैसी होती है। बाप ने एक पोटली खोल दी जिसमें अशरफी थी। बच्चे ने कहा मैं गिनती कर लूं। बाप ने कहा हाँ गिनती कर लो। बच्चे ने गिनती किया। बच्चा गिनने के बाद कहता है ए मेरे वालिद मोहतरम इसमें तो 99 है, आपने कहा 100 है, इसमें 99 है। बाप कहता बेटा अच्छे से गिन। बादशाह ने मुझे 100 अशरफी दी है, 99 कैसे हो सकती है। बच्चे ने दोबारा गिना, फिर कहा ए मेरे वालिद मोहतरम इसमें 99 है। बीवी ने कहा लाओ मैं गिनती हूं। उसने भी गिना, फिर वो गुलाम खुद भी गिनता है, 99 ही अशरफी है। सारे परेशान हो जाते हैं। बीवी का काम तो आप जानते, बीवी की आदत जानते। बीवी ने कहना शुरू कर दिया कैसे आदमी हो, जिंदगी में पहली मर्तबा 100 अशरफी मिली, तुम उसको भी संभाल कर नहीं ला सके, तुमने एक अशरफी गिरा दिया। अब रात भर शौहर और बीवी लड़ते रहे, कभी बिस्तर को उठाकर देख रहे हैं, कभी अलमारी को उठाकर देख रहे हैं, कभी बेड को उठाकर देख रहे हैं कि कहीं यहाँ गिर गया हो, वहां गिर गया हो, यहाँ गिर गया हो। रात भर वो अशरफी गिनते रहे, रात भर सोए नहीं, लेकिन अशरफी मिली नहीं। सुबह को गुलाम बादशाह के दरबार में आता है। वजीर उसे कहता है चलो बादशाह सलामत की बारगाह में चलो। उस गुलाम को लेकर वजीर बादशाह सलामत की बारगाह में आता है और बादशाह सलामत के सामने कहता है ए गुलाम जरा ये तो बता तेरी आंख लाल क्यों है, क्या तू रात भर सोया नहीं? इससे पहले जब भी मैं तुझे देखा करता था तेरे चेहरे पर सुकून नजर आता था, तू हमेशा हंसता हुआ नजर आता था। आज बात क्या है कि आज तू परेशान नजर आ रहा है, तेरी आंख लाल हो गई है, हो गई है, तू परेशान नजर आ रहा है। तो वो वजीर कहता है बादशाह, वो गुलाम कहता है बादशाह सलामत मुझसे गलती हो गई, आपने कल मुझे तोहफे में 100 अशरफी पेश की थी, मैं ले जाते हुए मुझसे कहीं एक अशरफी गिर गई, मैं रात भर उसी अशरफी को तलाश करता रहा, मैं रात भर सोया नहीं। वो वजीर कहता है ये लो तुम्हारी अशरफी मेरे पास रह गई थी, उस अशरफी को दे देता है और उस गुलाम को कहता है जाओ। उसके बाद वजीर जो अपने बादशाह से कहता है मैं उस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो वजीर अपने बादशाह से कहता है बादशाह सलामत यही कंडीशन आपकी है। इस वजीर इस गुलाम के पास 99 अशरफियां थी, लेकिन ये रात भर उस 99 अशरफी पर खुश नहीं रहा, ये रात भर वो एक अशरफी की तलाश करता रहा जो इसके पास थी नहीं, जो था उस पर इसने खुशी का इजहार नहीं किया, जो नहीं था उसके लिए ये रात भर परेशान रहा। बादशाह सलामत आपकी भी हालत यही है, जो आपके पास है आप उस पर खुश नहीं है, जो आपके पास नहीं है आप उसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं। हजरत मोहतरम इस वाक़ये में हमारे लिए सबक है, हमारे लिए सबक है। हमारा हाल भी यही है, जो हमारे पास है हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, जो नहीं है उसके लिए हमेशा परेशान होते हैं। आज से 20-25 साल पहले आप जाए, कई ऐसे लोग होंगे, अगर मेरी बात आपके दिल को पहुंचे तो आप लोग बैठ करिएगा, कई ऐसे लोग होंगे 20 से 30 साल पहले जब आपके पास कभी सवारी नहीं रही होगी, आप अपने काम पर पैदल जाया करते थे, उस वक्त आपके दिल में ये तमन्ना हुआ करती थी, आप ये दुआएं किया करते थे कि काश कि अल्लाह कोई रास्ता हमवार कर दे और मेरे पास एक साइकिल हो जाए, मेरे पास एक साइकिल हो जाए। अल्लाह ने आपको साइकिल दे दी, आप साइकिल से चलने लगे। जब आपने बाइक को देखा, आपने किसी बाइक वाले को देखा तो आपने कहा ये भी क्या सवारी है, ये भी क्या सवारी है। सवारी तो ये है, ये बाइक सवारी है। पेट्रोल डालो, जहां पहुंचना है 15 मिनट में पहुंच जाओ, ये तो खटारी सवारी है। वही साइकिल जिसके लिए आपकी दुआएं थी, जिसके लिए आपकी दुआएं थी, आपने इससे कर्ज लिया, उससे कर्ज लिया, थोड़ा पैसा यहाँ से बचाया, थोड़ा पैसा वहां से बचाया और पैसों को बचाकर आपने साइकिल खरीदी। इंसानी फितरत है, आपने गाड़ी देखी, अपनी सवारी खटारी हो गई, आपने गाड़ी ले ली,
गाड़ी लेने के बाद आप गाड़ी से जा रहे थे, आपने 4 चक्के को देख लिया, इंसानी फितरत देखे, आपने 4 चक्के को देखा, आपके दिल में ये बात पैदा हुई, ये बाइक भी कोई सवारी है? इतना धूप लगता है, मिट्टी पड़ती है, बारिश हो तो भीग जाते, सवारी तो ये है, आराम से बैठो, शीशा बंद करो, जहां पहुंचना है पहुंच जाओ, न बारिश, न धूप, न धूल, न मिट्टी। वही गाड़ी जिसको लेने के लिए कितनी दुआएं की आपने, किस किस से कर्ज मांगा, कहां कहां से पैसे बचाए, तब जाकर आपने वो बाइक खरीदी। जब आप कार को देखते हैं तो वही बाइक आपको मुख्तारी हो जाती है। हज़रात मोहतरम, ये हमारा हाल है, इंसानी फितरत। कहना ये है कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको जो दिया है उसी पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर वाकई तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और भी दूंगा, तुम्हें और भी दूंगा। अगर तुमने मेरी नाफरमानी की, नाशुक्री की, मेरी निअमत पर नाफरमानी की तो मेरा अजाब बड़ा शदीद है, बड़ा सख्त है। हज़रात मोहतरम, कुछ बातें अर्ज करके 5 से 7 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। एक बार दुरूद पाक कर लें, अल्लाहुम्मा सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप लोगों का अल्लाह से तवक्कुल मजबूत, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करना चाहता हूँ। आज हम लोग जो नाउम्मीदी के शिकार हैं, हमेशा नाशुक्री करते हुए नजर आते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा हमारी ये शिकायत रहती है कि अल्लाह हमें देता नहीं, उसे इतना दे रहा है, हमें देता नहीं, हमेशा परेशान रहते हैं। हज़रात मोहतरम, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, अल्लाह पर हमारा तवक्कुल मजबूत नहीं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह फरमाता है कि जो मुझसे डरते हैं, अल्लाह फरमाता वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते कुशादा कर देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता, जहां से वो सोच भी नहीं कर सकता। आज हम में से हर लोग कमाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी कमाई इतनी है, हमेशा ये शिकायत रहती है कि मैं 10,000 कमाता हूँ, मैं 15,000 ही कमाता हूँ, मैं 20,000 ही कमाता हूँ, ये काम छूट गया तो आगे मुझे मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा, मैं अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाऊंगा। अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करे। अल्लाह ने तो इंसान के रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, अल्लाह ने इंसानों के रिज़्क़ का जिम्मा लिया। अल्लाह ने कैसे भूखे रख सकता है? अल्लाह का फरमान है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते कुशादा कर देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता, जहां से वो सोच भी नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, कभी भी अगर रिज़्क़ के लिए आपको कोई परेशानी नजर आए तो मेरी बात ये ज़हन नशीं कर ले। हम में से हर शख्स, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, इमाम साहब भी नमाज पढ़ाते, आप लोग भी कहीं काम करते होंगे। मुझे मालूम है कि मैं 1 महीने नमाज पढ़ाऊंगा, ये तनख्वाह फिक्स है कि इतनी तनख्वाह मुझे 1 महीने के बाद मिलेगी। आप भी कहीं काम करते हैं, आपको ये मालूम है कि मैं 1 महीने यहाँ जाऊँगा, काम करूँगा या सुबह से शाम तक अपने कारोबार को, अपनी दुकान को खोलूँगा, मुझे यहाँ से इतना मिल जाएगा। आपको ये मालूम है, हमें ये मालूम है कि हमें इतना यहाँ से मिल जाएगा। एक परिंदे को देखे, एक परिंदे को देखे, एक चिड़िया को देखे। जब चिड़िया अपने घोंसले से सुबह उठती है तो उसे तो ये भी नहीं मालूम होता कि मुझे जाना किधर, मैं किस दिशा में जाऊंगी तो मुझे खाना मिलेगा, मुझे दाना मिलेगा। क्या चिड़िया को ये मालूम होता है कि मैं किस तरफ जाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा? एक चिड़िया को तो ये भी नहीं मालूम होता कि मैं किस दिशा में जाऊंगी तो मुझे खाना या दाना मिलेगा। लेकिन वो चिड़िया जब शाम को लौटती है अपने घोंसले में तो कभी भूखी नहीं लौटती, कभी भूखी नहीं लौटती। खुद का पेट भी भरकर आती है और अपने बाल बच्चों के लिए भी खाना लेकर आती है, अपने बच्चे के लिए भी खाना लेकर आती है। हमें हमारे रिज़्क़ का जिम्मा तो अल्लाह ने दिया, अल्लाह हमें कैसे भूखा रख सकता है?
हज़रत मोहतरम, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करें, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करें। अल्लाह जो करता है बंदे के हक में वो बंदे के लिए बेहतर होता है। अल्लाह 70 माओं के बराबर अपने बंदों से प्यार करता है। हमारी एक माँ है, क्या किसी की माँ ये कभी चाहेगी कि उसका बच्चा कभी परेशान रहे? हमारी एक माँ है, एक माँ की मोहब्बत ये है कि वो कभी अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती। तो जो रब हमें 70 माओं के बराबर प्यार करता है वो हमें कैसे परेशान देख सकता है? अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करें। हज़रत मोहतरम, मैंने शुरू में ही कहा था, हिज्र अच्छा है, विसाल अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। आखिरी वाकया बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। खूबसूरत वाकया, ज़हन इधर करें। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था। वो वजीर अल्लाह पर बहुत तवक्कुल रखता था। अल्लाह पर उसकी अल्लाह से उसका लगाव और उसका तवक्कुल इतना मजबूत था कि कुछ भी होता वो कहता अल्लाह बेहतर करता है, कुछ भी होता वो कहता अल्लाह बेहतर करता है, अल्लाह बेहतर करता है। बादशाह उससे हमेशा खुश रहा करता था। बादशाह की सल्तनत में कुछ भी हो जाता वो वजीर यही कहता कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जब तक रियाया की बात थी तब तक तो बादशाह खुश रहा। एक दिन बादशाह शिकार के लिए गए। तवज्जो इधर, बड़ी कीमती बात, आखिरी बात। बादशाह शिकार के लिए गए। शिकार करते करते उसके साथ एक हादसा पेश आया। उसकी एक उंगली कट गई। बादशाह की एक उंगली कट गई। बादशाह जब अपने सल्तनत में वापस आया, सारे लोग उससे मिलने गए और सबने यही कहा कि बादशाह सलामत, आपके साथ जो हुआ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। सबने दुख का इजहार किया। सबने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब वो वजीर पहुंचा, वो वजीर कहता है अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने कहा है वजीर, तू कैसा नमक हराम है, मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। यानी मेरी उंगली कट गई और तू कह रहा अल्लाह अच्छा किया। उस बादशाह ने गुस्से में आकर अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया कि इस नालायक वजीर को, इस नमक हराम वजीर को उठाओ और फला जंगल में कुआं है, उस कुएं में ले जाकर डालो। उसके सिपाहियों ने उस वजीर को उठाया और ले जाकर कुएं में डाला। कुछ दिनों के बाद वो बादशाह जब ठीक हो गया, उसके बाद वो फिर शिकार के लिए गया, अपने सिपाहियों के साथ शिकार के लिए। तवज्जो इधर करके, इनकी बात आ रही है, मैं आप सबों की तवज्जो चाहूंगा। वो बादशाह फिर से शिकार के लिए गए, अपने सिपाहियों के हमरा शिकार के लिए गए। उसके सिपाही उससे आगे निकल गए और बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गए। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, सिपाही उस बादशाह को खोज नहीं पाए। शाम के वक्त उस बादशाह को घोड़ों के आने की आवाज सुनाई। बादशाह डर से एक पेड़ पर चढ़ गया। बादशाह डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे आकर कुछ डाकू रुके। उसी पेड़ के नीचे आकर डाकू रुके। उनको कहीं डाका जनी करने की, डाका डालना था। उन डाकुओं का ये तरीका था कि जब भी वो कहीं डाका डालने जाते उससे पहले वो बलि पेश किया करते। वो जिस भी भगवान को मानते उसके सामने वो बलि दिया करते, तब जाया करते थे डाका जनी करने के लिए। अचानक उन डाकुओं में से एक डाकू के नजर बादशाह पर पड़ी। बादशाह पर मारा गया। डाकुओं ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बलि पेश करनी थी, बलि के लिए बकरा तो यही मिल गया। उस बादशाह को बलि के लिए लिटाया गया। जैसे ही डाकू उसकी गर्दन पर छुरी चलाने ही वाला था,
कि एक डाकू की नजर उस कटी हुई उंगली पर पड़ गई। वो उंगली जिसके कटने पर उस वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, और बादशाह ने गुस्से में आकर उस वजीर को कुएं में डलवा दिया था, उस उंगली पर पड़ गई। वो डाकू कहता है इसे छोड़ दो, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इसलिए कि इसकी उंगली कटी हुई है, इसके अंदर ऐब है, और बलि जो है बेऐब चीज की दी जाती है, जिसके अंदर ऐब होता है उसकी बलि नहीं दी जाती। वही कटी उंगली ने उसकी जान बचा ली, उस बादशाह को छोड़ दिया गया। बादशाह भागता हुआ अपनी सल्तनत में आया, अपने महल में आया, अपने सिपाहियों को हुक्म दिया जाओ जल्दी जाओ उस कुएं में जाकर देखो, अगर वजीर जिंदा हो तो निकाल कर लाओ, जल्दी जाओ उस वजीर को देखो। सिपाही बादशाह का हुक्म पाकर वहां पहुंचे। जब देखा कि अल्लाह ने उस वजीर को बचा लिया था, सिपाहियों ने उस वजीर को निकाला और बादशाह की बारगाह में लेकर आए। बादशाह ने जैसे ही अपने वजीर को देखा वो बेसाख्ता बोल पड़ा, अरे मेरे वजीर तू सच कहता था, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मैंने इसी उंगली के कटने पर तूने जब ये कहा था कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, मैंने तुझे कुएं में डलवा दिया था, आज इसी उंगली ने मेरी जान बचा ली, इसी उंगली ने मेरी जान बचा ली। हज़रत मोहतरम, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ कि अल्लाह बंदे के हक में जो करता है बेहतर करता है। हम इंसान हैं, हमारी अक्ल और हमारी दूर अंदेशी इतनी नहीं है कि हम आगे का हाल जान पाए। हम कोई अल्लाह के वली तो है नहीं, हम पर कोई इल्हाम तो होता नहीं है कि हम आगे की बातों को जान पाए। हम तो इंसान हैं, हमारी फितरत है, हम हाथ उठाते हैं अल्लाह से। जब भी हाथ उठाते हैं तो दुआ भी मांगेंगे, तो गाड़ी भी अगर दुआ में मांगते हैं तो जो सबसे नई मॉडल की और सबसे महंगी गाड़ी होती है वो मांगते हैं। हमें क्या पता कि जिस गाड़ी को हम मांग रहे हैं उसी गाड़ी में हमारी मौत लिखी। जिस गाड़ी को आप दुआ में मांग रहे हैं उसी गाड़ी में हादसे का शिकार आप होने वाले हैं। जिस बंगले की दुआ आप मांग रहे हैं हमें क्या पता कि उसी बंगले के नीचे हम दबने वाले हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। हिज्र अच्छा है, विसाल अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, वो जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहने की कोशिश करें। आज जो अल्लाह ने दिया है उस पर खुश ना रहकर कल का सोच कर ना अपने आज को बर्बाद करें, ना आने वाले कल को बर्बाद करें। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर का सोचते हैं कि आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, हम जिंदा रहेंगे या ना नहीं रहेंगे, और ये सोचते सोचते वो आज ही बेचारे वो आज ही दुनिया से चले जाते हैं। कोरोना काल में भी, बस एक मिनट की बात, कोरोना काल में भी ये बात बहुत वायरल हुई कि कोरोना से तो लोग मरे, लेकिन बहुत सारे लोग कोरोना के बारे में सोचते सोचते हार्ट अटैक करते। बहुत सारे लोग कि कोरोना होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ रखा जाएगा वहां रखा जाएगा। कोरोना ने उनको नहीं माना, हार्ट अटैक में उनको। तो कहना ये चाहता हूं मैं कि जो आपके पास आज है ना उस पर खुशी का इजहार करें। कल का क्या सोच रहे हैं? कल का सूरज किसने देखा? कल का सूरज किसी ने देखा है? हम में से कोई दावे के साथ ये कह सकता है कि कल सुबह तक हम जिंदा होंगे? कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। जिस चीज की कोई गारंटी नहीं है पूरी जिंदगी, और जिस चीज की पूरी गारंटी है मौत कभी भी आ सकती है। आज वो खुश रहे, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुशी का इज़हार करें। अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर वाकई तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और भी दूंगा, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त अज़ाब में गिरफ्तार कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने को बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल जिंदगी ने वफा किया, आप लोगों ने कभी दावत दी तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होगी।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।